आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाव पड़ूं तोरे हे भगवान। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज बुधवार विशेष रूप से मां मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन, हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को रखें। आत्मदर्शन की प्रथा है कि बुधवार की पवित्र मिस्साएं हम परिवारों के लिए चढ़ाते हैं। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान हम आप सभी के परिवारों के लिए समर्पित करते हैं। आपके परिवारों को समर्पित करते हैं, आपके परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करते हैं, आपके आस पड़ोस के लोगों को समर्पित करते हैं, आपके परिजनों को समर्पित करते हैं। प्रभु बुदायत आशीष आप सभी को प्रदान करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ही साथ जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ाई गई है आज के पवित्र मिस्सा के निवेदन के तौर पर, उन्हें भी इस पवित्र वेदी के सम्मुख लाते हुए अपने आप को हम इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्रतम नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 12 और 17 से 18। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया
और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना और उसके लिए अपना विधान प्रकट किया। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का अली आजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश के उत्तराधिकारी बनने के लिए खल्दियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये ले आया। उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होती हुई आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्य का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञाएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं और साथ ही साथ संत मत्ती के सुसमाचार से हम लोग पाठ सुन रहे हैं। सर्वप्रथम आज के सुसमाचार से 2 शब्द कहना चाहूंगा। कल भी हमने बड़ी व्यवहारिक बात सुनी थी और आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु हम सबको जो बात हम सभी जानते हैं फिर भी याद दिलाते हैं। पेड़ से फलों का पहचान, उल्टा भी कहा जा सकता है, फलों से पेड़ का पहचान। पेड़ और फल, उसके परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, पहले भी मैं आप सबों से यह बात कहा हूं, अभी भी वापस उसको दोहराना चाहूंगा कि आप पेड़ और फल को वहां छोड़ते हुए परिवार और उसके औलाद, हम इन वचनों के उस परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ सकता है। अपने पुत्र पुत्रियों से, औलादों से हम परिवार का पहचान कर सकते हैं। और जिस तरह परिवार होता है उस तरह के पुत्र पुत्रियां भी होते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर परिवार अच्छा है तो आपके पुत्र पुत्रियां भी अच्छे रहेंगे। और परिवार के पुत्र पुत्रियां, औलाद अच्छे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि उनका परिवार भी एवं उनकी परवरिश भी बिल्कुल सही है, उनके माता पिता भी सही है। तो विशेष रूप से इन वचनों को जब सुनते समय बहुत कटुता से प्रभु हम सबको यह कहते हैं, आप जिस शिक्षा को अपने बच्चों को देंगे, जिस राह पर आप चलोगे, आपके बच्चे भी वही राह चुनने वाले हैं। बाद में अपने बच्चे बिगड़ जाने से, रोने से कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह आप अपने बच्चों की परवरिश करोगे, उनको शिक्षा प्रदान करोगे, उसी राह पर मेरे इस बात को आप लिख रख दीजिएगा, उसी राह पर आपके बच्चे चलेंगे। भले वह पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो शिक्षा उन्हें अपने परिवार से प्राप्त होता है वही उसका धरोहर होता है और उसी को वह बनाए रखता है। विशेष रूप से सभी माता पिता इसका विशेष ध्यान दे। विशेष ध्यान उन माता पिता ध्यान रखें जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं।
सोशियोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार कहते हैं कि बच्चों की जो नैतिकता की सीख बहुत छोटे उम्र में होता है, आगे जाकर उस पर पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन नैतिकता, मोरालिटी, वो जब बहुत छोटे होते हैं उसी समय फॉर्म होता है। तो विशेष रूप से जो माता पिता मेरे वचनों को सुन रहे हैं, आप संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। आज के पहले पाठ पर भी मैं जाना चाहूंगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता, ईश्वर के साथ 1-to-1 संबंध। आज के वचनों में भी यही बात हम सुने हैं। जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा, साधारण सी भाषा में अब्राहम पूछता है, क्या आशीष दोगे? मेरे तो कोई औलाद नहीं है, मेरे सारे धरोहर जो है, मेरे सारे संपत्ति जो है, मेरे सारे घराने का जो है, मेरे नौकर को जाने वाला है, तो क्या मुझ पर आशीष करोगे? हालांकि भाषा मैं बहुत ही साधारण तरीके से आप सबों के सामने रखा हूं, लेकिन बात इतना ही है। प्रभु के साथ में अब्राहम का बहुत गहरा रिश्ता था। उनके वार्तालापों से हमें इस बात का पता चलता है। प्रभु जब कहते हैं कि मैं बड़ी आशीष तुम्हें दूंगा, तो सवाल करते क्या आशीष दोगे? मेरे कोई औलाद ही नहीं है, संतान ही नहीं है, मुझ पर क्या आशीष दोगे? बंजर जमीन पर क्या आशीष दोगे? तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा संतान होगा, तुम्हारा संतान होगा, और उनकी गिनती तुम नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति बूढ़ा हो चला है, जिनकी पत्नी बूढ़ी हो चली है, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे संतानों की गिनती नहीं हो पाएगी। विश्वास की इतनी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, विश्वास की किसी की भी इतनी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा थी और अब्राहम उस पर खरे उतरते हैं। जब उनको ले जाकर आसमान पर दिखाकर, जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा तुम्हारे संतान होंगे, जब ईश्वर उनसे कहते हैं, तो उनसे सवाल नहीं पूछते कि प्रभु कैसे, विश्वास करते हैं, उसी पर खरे उतरते हैं। इन दिनों में हम और वचन को सुनने वाले हैं, तो इसलिए आगे की बातों को भी हमें इस समय आप सबों के साथ में नहीं बताना चाहूंगा, आप सभी जानते भी हैं। लेकिन अब्राहम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। उसी को तो विश्वास कहते हैं। जो बात हमें लगता है कि यह विश्वास योग्य नहीं है, उसी पर विश्वास करना ही तो विश्वास कहते हैं। जो बात मैं आप सबों को कहा हूं कि पानी की परिभाषा H2O हम कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल जाने से भारत में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, USA में भी पानी ही बनेगा। इसको विश्वास नहीं करना है। विश्वास उस चीज का करना पड़ता है जो आपके आंखों के सामने नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है ये विश्वास योग्य नहीं है, उसी के लिए विश्वास की जरूरत होती है। हमें से काफी लोग सवाल इस प्रकार भी करते हैं कि लोग कैसे विश्वास के कारण चंगे हो जाते हैं। चंगे हो जाते हैं, उसी को तो विश्वास कहते हैं। कुछ लोग चंगे नहीं होते हैं, उसका कारण उनके विश्वासहीनता तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग विश्वास के कारण चंगे होते हैं, चंगाइयां होती है, क्योंकि ईश्वर एक शक्ति है और उस पर जो भरोसा है उसी को जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जब आज के दोनों पाठों को हम सुनते हैं, पहला पाठ हम सबको अब्राहम जैसे विश्वास के लिए बुलाते हैं, जबकि सुसमाचार एक चेतावनी है।
परिवार वालों के लिए एक चेतावनी है कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छा संस्कार दे या उन्हें अच्छा इंसान बनाए। उस तरह का एक वातावरण अपने परिवारों में प्रदान करे। बाद में जब बच्चा बिगड़ जाता है, कोई रोना धोने से कोई मतलब नहीं है। जाग कर देखिएगा अपने आप में, कहाँ चूक हुई है। चूक कहीं दूर नहीं, अपने में ही आप पाएंगे। विशेष ध्यान इसका भी दे। आमीन। सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते,
बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सम्मेल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे, प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों में विशेष रूप से प्रभु एक उदाहरण भरा जीवन जीने के लिए सभी माता पिताओं को आह्वान देता है। सुसमाचार अगर हमें अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण पेश करने की चुनौती देते हैं, तो आज के पहले पाठ में पिता इब्राहिम किस प्रकार प्रभु के अविश्वसनीय बातों पर विश्वास किया था, उसकी परिचर्चा करते हैं। विश्वास की चुनौती है। विश्वास भी काफी कठिन बात हो सकती है। प्रभु हम सबको अपने जीवन में पूर्ण विश्वास करने के लिए हमें बुलाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी हमारे विश्वास में मजबूती प्रदान कीजिए। उसी प्रकार प्रभु परिवार में जिम्मेदारी के साथ में माता पिता का विशेष बुलाहट को सुनकर इसी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने में प्रभु हमें बल एवं शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार, ओ तेरा ये प्रेम अपार, ओ ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात।
यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात, यीशु से करे मुलाकात।